जी नमस्कार। आप देख रहे हैं IR न्यूज़ इंडिया। मैं अभी चौथम प्रखंड के देव का गांव पड़ता है नपटोलिया, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। यहाँ एक अजीबो गरीब मामला है, कलंकित करने वाली घटना है, जो कि ये परिवार को आप देख सकते हैं। ये परिवार यहाँ पे आवेदन लेकर के खड़ा है। इनके परिवार जो कि 3 बच्चे की माँ है। पहला बच्चा का उम्र 14 वर्ष है, दूसरा बच्चा का उम्र जो लड़की है उसका 11 वर्ष है, तीसरा बच्चा का उम्र जो लड़का है 9 वर्ष है। अब बताइए, इस उम्र में अगर कोई महिला अगर इस घटना को अंजाम देती है, अगर ऐसा करता है, तो ये शर्मनाक की बात है। आइए इस परिवार से जानने का हम प्रयास करेंगे कि इस मामला में क्या कारण है, क्यों आप आवेदन लेकर के खड़े हैं और क्या कहना चाहते हैं, क्या गुहार लगाना चाहते हैं। आइए जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार साहब। क्या मामला है? मामला, मेरी पत्नी 29 तारीख को मायके चली गई। ठीक। उसके बाद जाकर हम जाके 2 तारीख को जाके आवेदन दिए। हाँ, कहाँ पे आवेदन दिए? चौथम थाना में आवेदन दी मैडम को। ठीक। वो अभी तक वो जा रहे हैं, तो उस बोल रहे वैसे बोलेगा। आवेदन में क्या दिए आप? आवेदन दी मेरे 3 बच्चा, पत्नी, कपड़ा, जेवर 3 भर, हाँ, सारा कुछ ले करके घर से चली गई, फरार हो गई। 51,000 रुपया। कपड़ा वो पहनने वाले अपना कपड़ा लेकर के गया? दुकान का, मेरा कपड़ा का दुकान है, कपड़ा दुकान का ले गई है। आप कपड़ा का दुकान करते हैं? दुकान चलाती है। और कपड़ा का दुकान आपका पत्नी भी चलाती है? जी, 4-5 लाख का पूंजी दिए, लगा खोले हैं। 4-5 लाख रुपया पूंजी लगा करके कपड़ा का दुकान खोले। जी जी। तो वो जो है बिना पूछे हुए पत्नी जेवरात और कपड़ा लेकर के मायके चली गई? जी, जेवरात कपड़ा सब कुछ लेकर के मायके चली गई। क्या जाने वक्त आपको बताया नहीं? जी नहीं, हमको फ़ोन किया था कि बेटा खाना हम भेज देते हैं। हाँ, बोले हम ठीक है। हम दुकान पे थे, तो 11 बजे फ़ोन की थी। वो गई, हम जब आए 2 बजे, देखते हैं घर में कोई नहीं है। माँ को तब सोई हुई थी, जगह है, तो बोले नहीं हम कहाँ देख लियो। उसके बाद अगर हम जब छानबीन किए तो 2 आदमी से पूछबो किए, मेरी पुतोह रखती है, उसको बोला कि मेरे मोबाइल रिचार्ज नहीं। तो हम दुकान पे गए, अपने मोबाइल से कॉल किए, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में था, जो कि लास्ट में अभी तक मोबाइल स्विच ऑफ है। उसका लोकेशन निकाले तो हमारे साली से बात किए हुआ है, सास से बात किए हुआ है, सबसे ससुर से बात किए हुआ है। हाँ, और नहीं बता रहे, वो बोल रहा है अपना तो हाँ जो खोज गला, हमने पे उल्टे केस कर दिया, अपहरण का केस कर दिया मेरे सासू माँ ससुर। आप ससुराल वाले से जब गए पूछने के लिए कि मेरा पत्नी कहाँ है, बाल बच्चा कहाँ है, यहाँ आई है, तो आप ही के ऊपर वो FIR की? FIR के मैडम, मेरी सासू माँ यानी कारी देवी और पप्पू ससुर साहब, पप्पू साहब ससुर, दोनों यहाँ घर पे मैडम को लेकर के आई थी। हम दुकान पे थे उस वक्त, दिन के 2 बजे। किस मैडम को लेके आई थी? मैडम थाना प्रशासन को? थाना प्रशासन मैडम को लेकर आई थी। हाफ दर्जन पुलिस का मैडम, 3 पुलिस लेकर के आई थी। उसको वो हम पे दबाव दिया कि कैसे क्या। मेरे भाभी ने, सब पड़ोसी लोग ने यहाँ बताया कि सुनील कुमार, अच्छा हम 200 किलो मीट ला के दिए थे, सब कुछ दिए थे। रात में पहले 50,000 था, 1,000 रुपये उस दिन रात में दिए, शनिवार के रात में, 28 तारीख के रात में उसको पत्नी के हाथ में रुपया दिए। 29 तारीख को रखने के लिए जी। एक चाबी बेटा के पास है, एक चाबी पत्नी के पास है। यानी कि आप भी दुकान करते हैं? मेरा टायर का दुकान है। टायर का दुकान है कहाँ पे? JP पार्टी पुतला स्कूल के पास, सोनवर्षा में? जी जी। किस चीज टायर का दुकान है? पंचर, वॉशिंग, वेल्डिंग करते हैं, गैरेज है। दुकान पर से ला करके वो कमाए हुए पैसा जो है वो अपने पत्नी को आपने दिया? जी जी, रखने के लिए? जी जी। कितना दिए रखने के लिए? 50,000 पहले था, 1,000, 51,000 रुपया था वो, प्लस घर से 1.5 लाख का जेवर लेके गई है, और प्लस कपड़ा ले गई, 40-50 कपड़ा लेके गई। 40-50 हजार का कपड़ा लेके गई। तीन बड़ा बैग में कपड़ा, और लगा 6ठा बेर है, बार जाती है। और अगले बार लाने के लिए गए थे, हमारा सालान हम पे गोली चलाया था। और ये कई बार घटना जब जाती है वो तो इसी तरह करके जाती है। अगले बार मेरा ससुर बोला था कि अलग तो रूम दिला कर रख देंगे। अगले बार, अबरी बार गई है ना, तो रूम दिला कर रख, हम बोल रहे इतने को, हमको बच्चा से सिर्फ बात कराइए। लेकिन वो बात नहीं, उल्टे हम पे केस कर दिया कि मेरी बेटी को अपहरण कर ले। बेटी मेरी, पत्नी मेरी, बेटा मेरा, और उल्टे ससुर आके केस कर दे। ससुर, मेरा ससुर अपने 2-3 को शादी करे, गलत लोग है। हाँ, उल्टे मेरे पे केस कर दिया। और एक है
काली देवी, वो और मेरे पप्पू ससुर दोनों आकर के चौथम थाना में केस कर दिया। मैडम को कितना बोलते हैं कि मैडम मेरा केस आगे बढ़ाइए, तो मैडम कुछ नहीं बोलते हैं, बोलिए क्या रुपया लीजिए क्या, कुछ नहीं बोल रही है। हाँ, क्या समझे। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं हमको आगे आप सब लोग आगे बढ़ा के मेरा केस आगे बढ़े, मेरे पत्नी बच्चे सब कहाँ हैं मुझे पता चले, मेरे पास आवे। कहाँ कहाँ आप आवेदन दिए हैं? हम दिए चौथम थाना आवेदन दिए, फिर वहाँ खगड़िया एसपी साहब को दिए आवेदन दिए, फिर कल खुना जा कर के परसों सहरसा में दिए, एसपी को दिए, थाना पे दिए, सबको दिए हैं। हाँ, सब हर जगह गुहार लगाए हैं, सब खोज कर रहे हैं, नहीं मिल रहा कहीं। हाँ, तो कहीं हो सकता है कि कुछ छिपा के रखा है ससुर। ससुर आपका छिपा हाँ, के ससुर को बात किए कहाँ है बताइए, हमको बता दीजिए, हम शांत हो जाएंगे। 6 महीना साल भर जितना दिन रखना रखिए, कोई दिक्कत नहीं है आपकी बेटी, लेकिन वो कहते तुम खोज के ला के दोगे। छिपाने का क्या कारण है? वो अपने बच्ची को छिपाएगा, क्यों छिपाएगा? क्या कारण है? क्योंकि उसका जो है ना वो अथी है कि बेटी सबसे रुपया लेता है वो। हाँ, बेटी के दुकान के कमा करके बेटी रुपया देता है। 6 साल में हम कुछ भी नहीं किए। मेरा ससुर 2 मंजिला लिंटर कर लिया, अगर हम एक 15,000-20,000 महीना कमाते, एक रजाई टाने लगाए छत पे। मेरा ससुर गलत धंधा करता है, अपने 2-3 को शादी के लिए हुए है। हाँ, हमारा साला भी कोरेक्स बेचता है, जो कि उस संबंध में अभी जेल में है। हाँ, हमको भी बोला था वही कोई धंधा करने के लिए, हम वो धंधा नहीं करना चाहते, अपना बिजनेस करते हैं, खाते हैं, अच्छे से रहते हैं। उल्टे कल भी गए तो बैजू साहब हम पे उठा, हाँ, कि मार देंगे तुम यहाँ से भागो। हाँ, ये अब सोचने वाली बात है। वहाँ के समाज बताया था कि दुर्गा पूजा मेरी पत्नी वहीं थी, लेकिन हम सारे रिकॉर्ड से सोचे दिल्ली गई नहीं, मेरा ससुर कहीं छिपा करके सदर हॉस्पिटल के आसपास कहीं रखे हुआ है। वो सच हाल नहीं बता रहा, नहीं मेरी पत्नी को मेरे हमसे बात भी करने नहीं। बच्चे से एक दिन मेरा बेटा फ़ोन किया था, जो कि नंबर है हम आपको देंगे, और अथी में दिए हैं, दरखास्त में दिए हुए चौथम थाना में। तो वो नंबर से मेरा बेटा फ़ोन किया, तो हम बात किए, तो मेरी पत्नी दूसरे को फिर मोबाइल दे करके हम नागोये चाचा के यहाँ थे, रात के 9 बजे गए थे, तो मेरे बेटा पे फ़ोन किया, बोला पा बोला, मैं उसके बाद उसका मोबाइल छीन गए, उसके बाद ब्लैक लिस्ट में मेरा नंबर डाल दिया। और उसके बाद जाकर के जब चाचा के मोबाइल से भी उसका भी फ़ोन नहीं रिसीव किया, तब मेरी पत्नी ने दूसरे को मोबाइल बोला कि कहिए कि मेरा घरेलू नंबर है। दूसरे लड़के को बोला कि मेरा घरेलू नंबर, तो उसको हम बोले मेरा पत्नी का नंबर दो उसको फ़ोन, तब लास्ट में उन्होंने दिया और मोबाइल फ़ोन काट दिया। उस दिन से मोबाइल मेरा स्विच ऑफ है मेरी पत्नी का। हाँ, इसमें मेरी सासू माँ किरण देवी, एक मेरी सासू दूग है, पहली मेरी सासू है किरण देवी, उसी और साली एक है दीपा है, वो बोलती तुम दूसरा शादी कर लो। हाँ, मेरी साली बोलता है कि तुम दूसरा मेरी बहन को, मेरी बहन है खगड़िया में, उसको भी हमको भी बोला अब आप दूसरा शादी कर लीजिए, मेरी बहन जहाँ है खुश है। हाँ, और हम उसको खोजते खोजते परेशान हो गए। उस दिन हम और चाचा खगड़िया जा रहे थे, तो उस दिन हम एक्सीडेंट कर गए। देखिए मेरे यहाँ है, पैर में इतना है, देखिए, दोनों बच गए, ट्रक तौर में चल जाते। देखिए पैर में पूरा इतना है, हाथ में है, सगर दर्दनाक कहानी है। आप लोग परेशान है सभी परिवार खोजने के लिए। हाँ, लेकिन वो जो है कोई प्रभाव नहीं है कि क्या है नहीं है, सच बताने के लिए मैडम पास जाते हैं, थाना मैडम पास जाते हैं हम। परसों भी फिर आवेदन नया दिए, तब वो दूसरा अथी लिख करके दिया है। तो लेना नहीं चाहती, बोलता तुम जाओ, तुम्हें बोल रहे तुम्हें को अंदर कर देंगे, बार बार इसी बात को धमकी देता है। हाँ, दूसरा दलाल भी भिड़ा था, इसमें इतना रुपया दो, हमको रुपया नहीं, हम कहाँ से देंगे। हाँ, हम गरीब आदमी पंचर का काम करते, पंचर बनाते हैं, खाते हैं, हमको रुपया नहीं है, बताइए हम क्या करें, भीख मांग के केस लड़े। कोई पति पत्नी का लड़ा है, कोई दूसरा, हम तो किसी का जमीन तो नहीं जोते हैं, इन थाना भी जाते हैं तो मेरा दरखास्त नहीं लेता, नहीं आगे बढ़ाता है। बताइए इस परिवार को ललकते हुए इनके आंसू को कौन समझेगा? अब बताइए, एक पत्नी बच्चे को लेकर के जब मायके जाती है, इसका आरोप है वो मायके में ही कहीं छिप करके रही है, उसके बाद बता नहीं रही है, या नहीं तो फ़ोन से बात होती है। हमारा चाचा जी आ रहे थे, घास लेकर के आ रहे थे, जैसे अभी आ रहे हैं इधर घास लेकर आ रहे थे 10-11 बजे, तो देखा मेरे चाची चाचा दोनों आ रहे थे उधर से, तो मेरी पत्नी एक बच्चे को लेकर के, छोटा बच्चा और पत्नी को लेकर के, यानी मेरी पत्नी माँ बेटा दोनों जा रहा था, चौक पर जाके रिक्शा पकड़ा, जो कि मुरली पंडित का बेटा बुलबुल पंडित, वो जो है उसके रिक्शा अगला बार 150 रुपया लिया था बलहाल जाने का, तो उसका नहीं किया, दूसरे रिक्शा पे बैठ के गई। बुलबुल पंडित गवाह है, मेरा ससुर आता है बार 6 बार ससुर ले जाने के लिए। आप देखे जाते हुए? हाँ भाई, हम देखे हैं, देख लीजिए, मैं भी एक्सीडेंट हुआ हूँ। दोनों कैसे आप एक्सीडेंट हुए? अरे खगड़िया जा रहे थे ढूंढने के लिए। हाँ, उसी को ढूंढने के लिए जा रहे थे, इनके ढूंढने के लिए जा रहे थे 4:30 बजे सुबह। काली देवी है ना, उसका बेटा का ससुराल वहीं पे रखी हुई थी। आगे मार्शली आ गया, एकाएक ब्रेक लेने से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि देख लीजिए हर जगह घायल हुए हैं।
फिर हम लोग जहाँ तक ढूंढना हुआ ढूंढे, इसके बाद प्रयास को नहीं किए हैं। थाना पे जाने के बाद वो बोला ढूंढ के लाओ, नहीं तो तुम पे केस तुम्हें होगा। को अंदर कर दे। ये आप जब जा रहे थे, इनके परिवार, इनके बाल बच्चे, आप जाते हुए उनको देखे तो उनको उस टाइम हम बोले कि तुम कहाँ जा रही है, तो कुछ नहीं बोली, जाते ही रह गई। तो हम सोचे हो सकता है दुकान पे जाती है। हम घास लेके चले गए, सर पे घास था, हम चले गए। इसके बाद तो हम कुछ जानते नहीं हैं। और कुछ नहीं बोला। आप जब पूछे इनके परिवार और बाल बच्चे को कि कहाँ जा रही है, तो वो कुछ नहीं बोला, वो सीधे चलते रहे। आइए, इनकी सासू माँ है, उनकी सासू माँ है, इनके माँ है, इनकी माँ है। आइए इनसे मिलने के प्रयास करेंगे। ये कलेपती हुई बूढ़ी को आप देख सकते हैं। इन उम्र में क्या आप घर में थे? आप घर में थे, पुतौ को जाते हुए नहीं देखे? नहीं पूछे से कहियो न बेटा के न हमरा कहियो न, और कभी नहीं पूछता है? कभी न सन बताइए, घर में आवे रे कहियो न बाप। ये बूढ़ी माँ ये रो रही है। हम बेटा के का लगता मरते कने जमीन कने वाला चरके कने वाला ओकरा जे जन्म दल के बहन कनते। अब बताइए, इस परिवार का आरोप है कि मेरी पत्नी, मैं 2-4 लाख रुपया पूंजी लगा करके कपड़े की दुकान खोल करके मैं इसको जब गद्दी पर बैठाया, और मैं टायर की दुकान दूसरे जगह करता हूँ, और पैसा ला करके दुकान पर से मैं अपने पत्नी को देता हूँ, और मेरी पत्नी भी यहाँ दुकानदारी करती है। अच्छा खासा परिवार सब चल रहा है। उसके बाद ये कई बार इसके साथ घटना ऐसा कर बैठी वो महिला, उस घटना कर बैठी वो महिला जब घर से निकलती है तो किसी को नहीं बता करके जाती है, जो कि सासू माँ घर में है इसको भी नहीं कहती है। गांव पड़ोस के लोग जब उसको पूछते हैं कि कहाँ जा रही है, वो भी बोलने से इनकार चल जाते हैं। तो गांव वाले यही सोचते हैं एक और दुकान है, वहाँ जाती होगी कपड़ा उपड़ा ले करके, या लहरे मायके जाती होगी। अब इस परिवार का कहना है, इसका पति का कहना है, यहाँ से जाने के बाद मेरा बच्चा 2-4 दिन पहले जब हमको एक बार कॉल किया, मेरी आवाज़ सुन करके मेरी पत्नी अपने बच्चे को मारा और फ़ोन काट दिया। बात करना नहीं चाहा। जिस नंबर से बात करती है इनकी पत्नी, कई ये नंबर निकाल करके कई बार इनके साली को बात करते हुए देखा, जो कि कॉल डिटेल्स है। अब ये सभा परिवार थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रही है, और आंसू की दहलाने वाली ये घटना इस बूढ़ी को आप देख सकते हैं, ये सारा परिवार को देख सकते हैं। उनको ढूंढने के लिए जब यहाँ से निकलती है और जाते हैं, एक्सीडेंट कर जाते हैं, वह प्रिय घटना घट सकती है, मर भी सकता था। अब बताइए, ऐसे बारे में, इंसान के बारे में क्या कहेंगे? क्या आप चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, मेरे पत्नी बच्चे को समाज मिल कर उसको, जो उसके माँ बाप जो बुलाता है उसको दंड जुर्माना किया जाए कि बार बार मेरी पत्नी पैसा ले करके, जेवर लेके बार बार लगा, छठा बार है, बार बार चली जाती है। आप पर तो आरोप लगाया है कि मेरी बच्ची को अपहरण कर लिए हैं, तो दंड जुर्माना क्या देंगे? आप तो फंस चुके हैं, आप पर तो केस किया है, केस किया है कि मेरी बच्ची